आपका 16 है। इंटीग्रेशन e की पावर 3 log x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 पूरे की पावर -1 इंटू डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे बच्चों? तो e की पावर log बेस ई एक्स, यू नो आप जानते हो इसकी वैल्यू, log के नीचे जो टर्म होती है वो इसकी वैल्यू कहलाता है। ये भी बच्चों आपका फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन e की पावर log बेस ई एक्स क्यूब। आपका एक फॉर्मूला और है बच्चों, log m की पावर n क्या होता है, ये n स्टार्टिंग आ जाता है log बेस ई m, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 पूरे की पावर -1 इंटू डी एक्स, ये आपका e की पावर log एक्स क्यूब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x कहलाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, ये इनवर्स में जो पावर है इसको हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। सपोज बच्चों t इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी टी बाई डी एक्स बराबर 4x क्यूब 1 का 0 और डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी टी अपॉन 4 आपका एक्स क्यूब इंटू डी एक्स कहलाएगा बच्चों। तो 1/4 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स डी टी बाई 4, तो ये 1/t डी टी, यू नो आप जानते हो 1/t डी टी क्या होता है बच्चों, log t प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, ये आपका हो जाएगा 1/4 log t इज प्लेस बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस c, जो कि बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों आपका, इंटीग्रेशन f डैश ए एक्स प्लस बी, और ये ब्रैकेट में एफ ए एक्स प्लस बी पूरे की पावर n इंटू डी एक्स, जहाँ एफ डैश का इंडिकेट हो बच्चों क्वेश्चन के अंदर, अर्थात इसका हमको सपोज टी मानना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा तो वो एफ डैश कंडीशन पकड़ लेगा। तो हम लिखेंगे सपोज आपका t इक्वल एफ ए एक्स प्लस बी, ये हमने सपोज t माना बच्चों। तो ये हमने जो t माना है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो ये आपका d अपॉन डी एक्स एफ ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि ए आएगा हमारा निकल कर, और ये आपका डी टी इक्वल डी एक्स कहलाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो ये आपका बच्चों डी टी अपॉन ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो हम क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, और यहाँ पर हम देखते हैं एफ डैश ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, इसकी जगह हम डी टी अपॉन ए लिखेंगे जो कि 1/a डी टी, और ये हमने सपोज क्या किया था बच्चों टी के, तो ये हो जाएगा इंटू टी की पावर n, 1/a इंटीग्रेशन टी की पावर n डी टी, 1/a टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, 1/a ब्रैकेट में n प्लस 1
टी का मान रखेंगे बच्चों, टी हमने क्या माना था, एफ ए एक्स प्लस बी पूरे की पावर n प्लस 1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, जो कि आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट कंडीशन में साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एल्फा इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। हम इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन करो। साइन ए प्लस बी के अकॉर्डिंग साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हो जाएगा बच्चों। और ये सारा सारा आपका क्या है बच्चों, रूट कंडीशन में है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सरल करोगे, dx अपॉन, सभी बच्चे ध्यान करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पॉइंट है साइन क्यूब एक्स है, तो हम इसमें साइन से गुणा करेंगे और साइन से इसको डिवाइड करेंगे, साइन से इसको गुणा करेंगे, साइन से इसको डिवाइड करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई होते ही एक पावर इसमें ऐड हो जाएगी, साइन की पावर 4x कहलाएगा, जो कि साइन की पावर 4x रूट कंडीशन में से बाहर निकलकर साइन स्क्वायर x आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसमें साइन की मल्टीप्लाई की तो साइन की पावर 4x हो जाएगा, और साइन से जब मल्टीप्लाई की साइन का डिवाइड करेंगे, डिवाइड रूप को आप इसके नीचे ले आएंगे, पूरे फंक्शन के नीचे साइन आएगा, साइन की मल्टीप्लाई करते ही साइन की पावर 4 आ गया, साइन से डिवाइड करेंगे, साइन से साइन कट गया, आपका यहाँ क्या बचा, कोस अल्फा, प्लस साइन से डिवाइड करेंगे इसको, कोस बटा साइन, आपका हो जाएगा कोट एक्स इंटू साइन अल्फा। तो बच्चों इंटीग्रेशन 12 आपका क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। बट मैं लिख देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ये आपका बाहर निकल कर आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट में कोस अल्फा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फा, और बच्चों 1 अपॉन इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट में कोस अल्फा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फा। तो बच्चों सपोज t इक्वल कोस अल्फा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फा, तो हमने ये सपोज t माना बच्चों, dt बाई डी एक्स कोस अल्फा शून्य हो गया, कॉन्सोनेंट टर्म है, प्लस साइन अल्फा कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस डी टी इक्वल अपॉन साइन अल्फा, ये होगा बच्चों आपका कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों आपका इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट में कोस अल्फा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फा। तो हमारा ये सोल्व करके जो हमने सपोज ये टी माना था बच्चों, तो माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा इक्वल कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हम बच्चों यहाँ पर -1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी कहलाएगा, -1 अपॉन साइन अल्फा
इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 dt -1 बच्चों साइन अल्फा टी की पावर n+1/n+1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी बच्चों -1 साइन अल्फा टी की पावर 1/2 अपॉन बच्चों 1/2 टू आपका ऊपर चला गया प्लस कॉन्सोनेंट टर्म आपका सी 1 साइन अल्फा इंटू 2 ये आपका आ गया बच्चों रूट में टी और टी का मान रखो बच्चों रूट में टी ये आपका आ गया और आपका माइनस का चिन्ह भी चला हुआ है 2 साइन अल्फा रूट में टी हमने क्या माना था बच्चों कोस अल्फा प्लस कोट एक्स इंटू साइन अल्फा तो -2 साइन अल्फा और रूट कंडीशन में बच्चों कोस अल्फा प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन अल्फा -2 साइन अल्फा रूट में हमारा आ गया बच्चों साइन एक्स साइन की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी साइन एक्स कोस अल्फा प्लस बच्चों कोस एक्स साइन अल्फा -2 साइन अल्फा और ये रूट में बच्चों आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स और जी इसमें प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी को हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी बच्चों जो कि आपका आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 19 है इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 - रूट एक्स अपॉन 1 + रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे तो हमको यहाँ पर जहाँ किसी क्वेश्चन में 1 - 1 प्लस होता है उस क्वेश्चन को हम कोस कंडीशन में उठाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ 1 - 1 प्लस होगा तो उसको क्योंकि कोस एक्स के 4 फॉर्मूले हमारे होते हैं कोस एक्स के तो हम सब कोस एक्स कंडीशन में तो हम करेंगे सर सपोज बच्चों रूट एक्स को हम कोस टी मान लेंगे रूट एक्स को क्या मान लिया कोस टी रूट एक्स को मान लिया कोस टी तो ये 1 - कोस टी बेटे 1 + कोस टी क्या लाएगा तो स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड एक्स बराबर हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी तो हम डी एक्स अपॉन डी टी तो डी अपॉन डी टी कोस स्क्वायर टी जो फंक्शन हमारा यहाँ होता है हम उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ टी है तो डी अपॉन डी टी यहाँ थीटा है तो डी अपॉन डी थीटा यहाँ जेड है तो डी अपॉन डी जेड तो डी एक्स अपॉन डी टी आपका ये क्या क्या लाएगा बेटा 2 कोस टी डी अपॉन डी टी कोस स्क्वायर टी पहला ये आएगा एन एक्स से घात n-1 फिर कोस टी का क्या हो जाएगा इंटू माइनस साइन टी अंडरस्टैंड डी एक्स अपॉन डी टी एज इक्वल माइनस के 2 साइन टी कोस टी 2 साइन टी कोस टी और हम डी टी को भी इधर ही ले जाएंगे। अब सब बच्चे ध्यान देंगे ये हमारा इसमें 2 नहीं है डी एक्स बराबर ऐसा पुट कर देंगे बच्चों
अब हमारा क्वेश्चन क्या कहलाएगा आपका, इंटीग्रेशन में सभी बच्चे ध्यान दे, रूट में 1 माइनस इसको क्या सपोज किया था बोलो, अपॉन 1 प्लस कोस टी, और dx की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों, माइनस के बोलो साइन टी कोस टी इंटू डी टी। तो बच्चों इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर बोलो माइनस 1 माइनस के 2 साइन टी इंटू डी टी, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1 से 2 से 2 इंटीग्रेशन बच्चों साइन स्क्वायर टी बाई 2 रूट से बाहर निकल के आएगा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, साइन नीचे गुणा माइनस के 2 साइन टी बाई 2 कोस बोलो, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे। जब हमें पता है यहाँ हमारा बाई 2 के फॉर्मूले है, तो हम इससे साइन टी का बाई 2 के रूप में फॉर्मूला 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 होता है, इसके एंगल को देखते ही हम इसका एक्सप्लेनेशन बाई 2 के रूप में कर देंगे बच्चों। तो आपका कोस टी बाई 2 से कोस टी बाई 2 कट जाएगा, माइनस 2 इंटीग्रेशन, 2 को यहाँ माइनस 2 इंटीग्रेशन साइन टी बाई 2 साइन टी बाई 2, तो ये आपका क्या आ गया बच्चों बोलो, साइन स्क्वायर इंटू डी टी बच्चों माइनस का 2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी बाई 2 को आप कैसे लिख सकते हो, कोस के फॉर्मूले से उठाओ इसको, साइन स्क्वायर टी बाई 2 को आप कैसे लिख सकते हो, एक हमारा फॉर्मूला है कोस एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमारा सूत्र है। तो हमारा ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल क्या होगा, 1 माइनस कोस एक्स, और 2 यहां से हटेगा तो अपॉन 2, और हमारी कंडीशन यहाँ क्या है, टी कंडीशन, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1 माइनस कोस टी अपॉन इंटू कोस टी इंटू डी टी। तो बच्चों माइनस का 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस टी अपॉन 2 इंटू कोस टी डी टी, 2 से आपका 2 कट गया, माइनस इंटीग्रेशन कोस टी माइनस कोस स्क्वायर टी इंटू कोस टी की मल्टीप्लाई दोनों टर्म में की, कोस टी की मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी, माइनस अलग अलग इंटीग्रेशन कोस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर टी डी टी, अंडरस्टैंड। ये हमारा माइनस यहाँ पर था, और ये आ गया बच्चों, माइनस को हमने बाहर रखा, और माइनस इंटीग्रेशन बोलो कोस टी, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2t और बटे और इंटू और बड़ा कोस्ट बंद। तो बच्चों माइनस इंटीग्रेशन कोस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1/2 डी टी प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1/2 कोस 2t dt माइनस
इंटीग्रेशन कोस टी डी टी, यू नो आप जानते हो बच्चों, साइन टी होता है -1/2, ये आपका टी कहलाएगा, और माइनस माइनस आपका 1/2 कोस 2t dt आपका साइन 2t बटे 2, ये कहलाएगा बच्चों बटे 2। अब माइनस ये आपका आ गया साइन टी, माइनस माइनस प्लस 1/2t, माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन 2t। अब बच्चों माइनस साइन टी प्लस 1/2 टी प्लस 1/4 साइन 2t क्या होता है बोलो? 2 2 जा 4 माइनस साइन टी 1/2 टी साइन टी कोस टी, माइनस साइन टी प्लस 1/2 टी प्लस 1/2 साइन टी कोस टी। बच्चों जो हमने सपोज किया था, माना रूट एक्स बराबर क्या था, ये आपका एक्स बराबर क्या था, स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड, एक्स बराबर टी, यहाँ पर आपका टी बराबर क्या आएगा, कोस इनवर्स रूट एक्स आएगा बच्चों, और साइन टी क्या होगा, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर टी होता है, रूट में 1 माइनस कोस टी क्या है आपका रूट एक्स, अर्थात रूट में 1 माइनस क्या कहलाएगा एक्स। अब हम ये सब मान बच्चों इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि आपका माइनस साइन टी, तो यहाँ पे साइन टी की जगह आपका ये आपका साइन टी है, तो क्या आएगा माइनस साइन टी का मान रूट प्लस 1/टी, यहाँ टी का मान क्या आएगा कोस इनवर्स रूट एक्स बच्चों प्लस 1/2 साइन टी का मान क्या आएगा, साइन टी रूट में 1 माइनस एक्स इंटू कोस टी रूट एक्स प्लस कौन सा नया टर्म यहाँ पर सी प्लस आपका हो जाएगा सी, जो कि बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका बच्चों, इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x इंटू ई की पावर x dx, ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आप कैसा करोगे बच्चों? तो इंटीग्रेशन 2 प्लस 2 साइन x कोस x अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, 2 कॉमन बच्चों 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 2/2, ये आपका आ गया कोस स्क्वायर एक्स dx, 2 से आपका 2 कट गया बच्चों। इंटीग्रेशन और हमारा साथ साथ चल रहा है e की पावर x इंटू ई की पावर x, तो ये होगा बच्चों हमारा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन, एक कोस से बच्चों एक कोस कट गया आपका, साइन बटे कोस क्या हो गया आपका, साइन बटे कोस 10x, एक कोस से एक कोस कट गया, साइन बटे कोस हो गया 10x ई की पावर x इंटू dx, इंटीग्रेशन ई की पावर x सेक स्क्वायर x dx प्लस
इंटीग्रेशन e की पावर x 10x इंटू dx, इंटीग्रेशन e की पावर x sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x 10x dx। एक पार्ट को बच्चों हम सोल्व कर लेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे बच्चों हम फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, सेकंड का इंटीग्रेशन आप जानते हो 10x होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों 10x dx 10x dx कहलाएगा, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x 10x dx। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, जब हमने इस पार्ट का इंटीग्रेशन किया तो ये हमारा माइनस का, जो कि पहला हमारा प्लस का है, माइनस से प्लस कट जाएगा और ये आपका प्लस e की पावर x इंटू 10x प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि आपका आंसर होगा 21 है बच्चों। इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इंटू dx। इसको हम बच्चों कैसे सरल करेंगे, तो आप जानते हो आपका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, जो कि आंशिक भिन्न द्वारा a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखने का प्रोसीजर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, इधर एलसीएम लिया बच्चों एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 से आपका एक्स प्लस 2 कटेगा बच्चों, ए के नीचे आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ पर आएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस सी, और ये आपका आ जाएगा बच्चों एक्स प्लस 2। इससे आपका ये कट गया बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 2। इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल -1 रखते ही बच्चों आपका ये शून्य हो गया, -1 आपका b फंक्शन शून्य होगा, c का मान आ जाएगा -1 का वर्ग प्लस -1 प्लस 1 c -1 प्लस 2, और ये 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1, और ये आपका आ गया बच्चों 1c, अर्थात c का मान आपका आ गया 1। अब हम बच्चों इक्वेशन इसमें x बराबर -1 रखा था, x बराबर -2 पुट करेंगे, -2 पुट करते ही हमारा c फंक्शन 0 हो गया, हमारा -2 पुट करते ही हमारा b सारा शून्य हो गया, हम a का मान यहाँ से निकल जाएगा बच्चों, तो ये x -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 इक्वल a -2 प्लस 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 प्लस 1 एज इक्वल टू -1 का वर्ग 1 a, और ये आपका आ जाएगा 5 - 2 इक्वल a, जो कि a का मान आपका आ गया बच्चों 3। a का मान आपका 3 है, c का मान आपका ये है बच्चों। अब हमें b का मान निकालना है, b का मान हम क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल
ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस बच्चों बी, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि होगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस सी, जो कि आपका x प्लस 2 होगा। यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर गुणांक आपका 1 है और यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, तो 1 बराबर आपकी जब हम कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल 1 होगा। और जी बच्चों इक्वेशन ये आपकी सेकंड है, इसमें ए का मान हमें पता है, ए का मान है 3 प्लस बी, तो 1 माइनस 3 एज इक्वल बी, तो बी का मान आपका आ जाएगा बच्चों माइनस का 2। तो हमें पता लगा कि बच्चों ए का मान कितना आया है आपका 3, बी का मान कितना आया है -2, सी का मान क्या है बच्चों 1। तो हम इसमें ए बी सी की जगह ये मान पुट कर देंगे बच्चों। तो आपका बच्चों क्वेश्चन है ये, तो हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड की है, तो हम इंटीग्रेशन ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, बी की वैल्यू बच्चों -2 है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, सी की वैल्यू 1 है बच्चों, प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 की पावर -2 इंटू डी एक्स, ऐसा आप इसको लिख सकते हो बच्चों। 3 आप इसको लिख सकते हैं, जहां पावर 1 होती है वेरिएबल्स की, लो कंडीशन में आ जाता है बच्चों एक्स प्लस 2 -2 log एक्स प्लस 1, और बच्चों प्लस एक्स प्लस 1 की पावर n प्लस 1 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि बच्चों आपका 3 log एक्स प्लस 2 -2 log एक्स प्लस 1 -1 प्लस माइनस बच्चों माइनस एक्स की पावर -1 बचा, जिसे कि हम अपॉन में लिख सकते हैं बच्चों एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, जो कि आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट कंडीशन में बच्चों 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे बच्चों, तो हम सपोज करेंगे, सपोज x इक्वल कोस टी डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का साइन टी, और ये आपका dx बराबर माइनस साइन टी dt हो जाएगा बच्चों। इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 माइनस कोस टी अपॉन 1 प्लस कोस टी इंटू माइनस साइन टी dt, tan इनवर्स 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर इंटू माइनस यहाँ लियो बच्चों साइन टी इंटू डी टी माइनस tan इनवर्स रूट में tan स्क्वायर टी बाई 2 इंटू साइन टी डी टी माइनस tan इनवर्स, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है बच्चों, tan t बाई 2 इंटू
साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन टेन इनवर्स से टेन प्लस ये कट गया बच्चों टी बाई टू साइन टी डी टी माइनस वन अपॉन टू टी साइन टी डी टी माइनस वन बाई टू प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन प्रथम का अवकल गुणांक वन द्वितीय का समाकलन इंटू डी टी माइनस माइनस बच्चों प्लस वन अपॉन टू टी कोस टी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वन अपॉन टू साइन टी प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी। तो बच्चों यहां से हमें साइन टी की वैल्यू चाहिए कि x बराबर सपोज क्या किया था कोस टी साइन टी को हम कैसे लिख सकते हैं वन माइनस कोस स्क्वायर टी। तो साइन टी का मान आ गया बच्चों हमारा वन माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू टी बराबर कोस टी की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या क्या लाएगा टी, ये यहाँ पर प्लस होता है इधर आगे इनवर्स हो जाएगा बच्चों। और कोस टी आपका है एक्स, कोस टी क्या है आपका एक्स इंटू कोस इनवर्स एक्स टी की जगह कोस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू रूट में साइन टी वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी जो कि बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका इंटीग्रेशन में बच्चों रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस के टू लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आप कैसे सोल्व करोगे, तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे इंटीग्रेशन जो रूट कंडीशन है बच्चों, रूट में आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो, जो हम कॉमन लेते हैं इस तरह से भाग देंगे वन आएगा प्लस इस तरह डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये रूल होता है जो हम कॉमन निकालते हैं उसी से इसे डिवाइड करो इसे डिवाइड करो। इसके अंदर मल्टीप्लाई करके देखो आपका यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा वन आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों आपका है log एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस log, इस कंडीशन में यहाँ पर कोफिशिएंट बच्चों आपका वन है तो यहाँ पर हम वन लाएंगे वन, तो ऐसा पावर में पहुंचा देंगे हमको। हमारा प्रोसीजर है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और ये आपका इंटू डी एक्स हो जाएगा बच्चों। इसको आप बाहर निकालोगे x की पावर 2 है, रूट से बाहर निकल के आएगी बच्चों आपका x और अपॉन में आपका x की पावर 4 है। आपका x 12 निकल के बच्चों तो आपका इंटीग्रेशन में x रूट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लो कंडीशन log m माइनस log m अपॉन n एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन इंटू अपॉन एक्स की पावर 4 को दो भागों में लिख लो बच्चों, एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर क्यूब। एक्स की पावर 4 को हमने ऐसे लिखा और एक्स हमने एक्स को काट दिया। तो बच्चों इंटीग्रेशन में रूट में आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लोग अलग अलग डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करा के 1 प्लस 1 से इसको डिवाइड करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अपॉन बच्चों एक्स क्यूब। तो बच्चों हम यहां सपोज करेंगे सपोज t इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, t इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों टर्म हमारी ये दोनों सेम हैं, log t कहलाएगा।
और करने से पहले अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो हमको यहाँ पर पता है 1 का 0 होगा, x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -x की पावर 3 आएगा, जो कि अपॉन में x³ dx आपका dt हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx, 1 का 0 बच्चों, dt अपॉन dx, d अपॉन dx x की पावर -2, dt अपॉन dx बराबर -2 x की पावर -3 माइनस dt अपॉन 2 एज इक्वल 1 अपॉन x की पावर -3, नीचे प्लस का आ जाएगा, dx इधर डिवाइड में है, इधर आपका मल्टीपल में हो जाएगा बच्चों। तो हमारे क्वेश्चन में 1 अपॉन x³ dx, 1 अपॉन x³ dx की जगह हम -dt/2 रखेंगे और -1/2 इंटीग्रेशन में बच्चों ये हमने t माना तो आपका √t और ये हो जाएगा बच्चों आपका log t इंटू dt। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों -1/2 √t को लिख दिया t की पावर 1/2 इंटू log t dt। इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सरल करेंगे आप ध्यान देंगे, तो आप इसे हल करेंगे बच्चों तो हमारा रूल है कि log x को हम log x कंडीशन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन करने से पहले इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन द्वितीय का इंटीग्रेशन t की पावर n+1 3/2 और ये हो जाएगा 2/3 n+1/n+1। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d/dx log x 1/x होता है तो 1/t होगा। सेकंड का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 मल्टीप्लाई यहाँ 3/2 आएगा बच्चों तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू dt कोष्ट 1। तो माइनस बच्चों ये आपका 2/3 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 से आपका 2 कट जाएगा तो -1/3 t की पावर 3/2 log t, ये हो जाएगा बच्चों आपका। फिर 2 से आपका 2 कट गया, अब माइनस माइनस प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 इंटीग्रेशन t की पावर 3/2, यहाँ पर पावर 1 होती है -1 इंटू dt -1/3 t की पावर 3/2 log t, 2 से आपका 2 कट गया बच्चों, 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 3-2 1/2 अपॉन 1/2 तो 2 चला गया आपका ऊपर बच्चों। हमने इसमें सूत्र लगाया इंटीग्रेशन, अभी इसको रोकते हैं, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 इंटू dt, इसको पहले हमने सोल्व कर लिया, t की पावर 1/2 इंटू dt -1/3 t की पावर 3/2 log t प्लस 1/3, यहाँ पर हम सूत्र पुट करेंगे बच्चों जो कि आपका होगा t की पावर n+1 2 1 3/2, यहाँ होगा 3/2, ये हो जाएगा 2/3 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c -1/3 t क्या था बच्चों आपका, t ये है आपका 1 + 1/x² पूरे की पावर 3/2 इंटू log, फिर t का मान रखो बच्चों 1 + 1/x² प्लस 2/9 t का मान 1 + 1/x² की पावर 3/2 प्लस c, जो कि आपका बच्चों आंसर
क्वेश्चन नंबर 24 है आपका बच्चों, लोअर टू अपर लिमिट पाई बाई टू तक पाई ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। आप कैसे ऐसे सोल्व करोगे बच्चों? इंटीग्रेशन पाई बाई टू पाई ई की पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। पाई बाई टू से पाई ई की पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू 1 से 1 कट गया बच्चों आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। पाई बाई टू से पाई ई की पावर एक्स 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ई की पावर एक्स गुना इसमें करेंगे, इससे इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे बच्चों, साथ में ई की पावर एक्स की गुना भी करते हुए चलेंगे, जो कि आपका 1/2 ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई आपका 2 से 2 कट गया बच्चों ई की पावर एक्स इंटू ये आपका हो गया कोट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स बच्चों। अब इसे हम सोल्व करेंगे बच्चों 1/2 फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स द्वितीय का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स बाई टू गुना 1/2 2 ऊपर चला गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों, फिर हम माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कोट एक्स बाई टू गुना 2 ऊपर गया बच्चों आपका और ये आपका हो गया इंटू डी एक्स और जी आपका माइनस पाई बाई टू 2 पाई ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स प्लस 2 से आपका 2 कट गया बच्चों ये आपका और यहाँ पर आपकी लिमिट है इस पर वो लिमिट है आपकी बच्चों पाई बाई टू पाई और यहाँ पर ये लिमिट लग जाएगी हमारी पाई बाई टू पाई पाई बाई टू पाई 2 से हमारा 2 कट जाएगा बच्चों माइनस ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई टू पाई बाई टू पाई 1/2 की मल्टीप्लाई हमारी इसमें होगी बच्चों प्लस 1/2 गुना ये 2 बार आ जाएगा इंटीग्रेशन में पाई बाई टू पाई ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा बच्चों और ये आपका प्लस का ये माइनस का बच्चों। तो बच्चों माइनस आपका हल होगा ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई टू लोअर टू अपर लिमिट माइनस ई की पावर पाई इंटू कोट पाई बाई टू माइनस का चिन्ह ई की पावर पाई बाई टू कोट बच्चों एक्स की जगह हम पाई बाई टू रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4
माइनस ई की पावर पाई कोट पाई बाई टू 90 डिग्री होता है, ई की पावर पाई बाई टू कोट बच्चों 45, यू नो ई की पावर पाई कोट 90 हमारा क्या होता है बच्चों, 0 होता है, माइनस ई की पावर पाई बाई टू कोट 45 1 होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस ई की पावर पाई बाई टू, जो कि आपका बच्चों आंसर फाइव है बच्चों। आपका लोअर टू अपर लिमिट 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पावर 4 नजर आ रही हो बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को कोस की पावर 4x से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 बच्चों साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस की पावर 4x, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x। हमने इसको अलग अलग डिवाइड किया, तो हमारा क्वेश्चन बच्चों 0 टू पाई बाई 4, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक कोस पावरलेस हो जाएगी, जो कि कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, कोस लेस होती कोस क्यूब एक्स हो जाएगा। कोस क्यूब एक्स को हमने दो भागों में तोड़ लिया बच्चों, और अपॉन में इस एक्स को डिवाइड करके आपका 1 प्लस साइन अपॉन कोस यू नो आप जानते हैं 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स, ये आपका कहलाएगा बच्चों 0 टू पाई बाई 4 साइन बटे कोस यू नो आप जानते हैं 10 होता है, 1 अपॉन आपका कोस सेक स्क्वायर एक्स होता है बच्चों, तो ये हो गया आपका 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 की पावर 4x बच्चों। अब हम यहाँ पर बच्चों 0 टू पाई बाई 4 वहां से देखते हुए 0 टू पाई बाई 4 हम लिखेंगे बच्चों 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस आप जानते हो 10 की पावर 4 को 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपका आ गया हल हो गया बच्चों 0 टू पाई बाई 4 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो पुटिंग सपोज हमने माना बच्चों t इक्वल 10 स्क्वायर एक्स dt बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जो कि आपका 2 10x और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स dt अपॉन 2 10x सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज प्लेस बाई डी टी बाई 2 हम पुट कर देंगे, और हमने यहाँ पर यदि इफ t बराबर 10 स्क्वायर एक्स में x बराबर 0 पुट करेंगे तो t का मान हमारा 0 आ जाएगा। फिर इफ यदि हम x बराबर पाई बाई 4 तो t बराबर 10 स्क्वायर पाई बाई 4 हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जो कि 1 होगा। लोअर टू अपर लिमिट बच्चों जब हमने 0 पुट किया, अर्थात ये x बराबर एक बार इसको पुट करेंगे एक बार इसको पुट करेंगे, x बराबर 0 पुट किया तो हमारा ये 0 आ गया। 0 टू जब हमने पाई बाई 4 पुट किया तो हमारा 1 आ गया। 0 टू 1 ऐसे हमारी लिमिट चेंज हो जाती है। और आपका जो क्वेश्चन है 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह हम dt बाई 2 लिखेंगे बच्चों, जो कि आपका 2 बार आ जाएगा।
इंटू डी टी 1/1 प्लस, ये आपने टी माना था बच्चों, ये हो गया आपका टी स्क्वायर 1/2। आप जानते हो ये आपका फॉर्मूला है tan इनवर्स t 0 to 1, 1/2, 1 पुट करेंगे बच्चों तो tan इनवर्स 1 माइनस का चिन्ह आएगा tan इनवर्स t प्लस बाई 0 1/2, ये आपका बच्चों tan इनवर्स इंटू tan π/4, मतलब 1 10 टेबल में 10 π/4 होता है बच्चों, और ये आपका माइनस tan इनवर्स इंटू tan 0 1/2, tan इनवर्स से आपका tan प्लस फिनिश हो जाएगा बच्चों, जो कि आपका π/4 और tan 0 0 होता है बच्चों -0, आपका आंसर कहलाएगा π/2 4 जा 8, π/8, जो कि इस प्रश्न का बच्चों आंसर